दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में, पाचन तंत्र। यह सिस्टम हमारे खाने को एनर्जी में बदलता है, जो हमें जिंदा रहने और अपनी रोज की एक्टिविटीज करने के लिए चाहिए होती है। यह मुंह से शुरू होकर मलाशय तक जाता है और हर ऑर्गन का एक खास काम होता है। इस प्रोसेस को समझकर हम यह जान सकते हैं कि हमारा शरीर खाने का यूज कैसे करता है। पाचन तंत्र हमारे खाने को तोड़ता है, न्यूट्रिएंट्स को सोखता है और वेस्ट को बाहर निकालता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए जरूरी चीजें मिलें। चलिए इस प्रोसेस के हर स्टेप को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि यह सिस्टम कितना कोऑर्डिनेटेड है। हर पार्ट का अपना यूनिक फंक्शन है और साथ मिलकर ये हमें हेल्थी और एनर्जाइज्ड रखते हैं। पाचन का सफर शुरू होता है हमारे मुंह से। यहाँ खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। सबसे पहले आता है चबाना। इससे हमारे पेट के लिए खाने को पचाना आसान हो जाता है। लार भी पाचन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यह हमारे मुंह में लार ग्रंथियों द्वारा प्रोड्यूस होता है। लार में एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इससे बाद में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना इजी हो जाता है। मुंह खाने का टेस्ट भी सेंस करता है। इससे और ज्यादा लार निकलता है। जितना ज्यादा हम चबाते हैं, उतना ही खाना अगले स्टेजेस के लिए तैयार होता है। तो मुंह सिर्फ खाने का स्वाद लेने के लिए नहीं है, यह पाचन के प्रोसेस का पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अच्छे से चबाना और लार का सही प्रोडक्शन आसान पाचन के लिए जरूरी है। एक बार जब खाना चबा लिया जाता है तो उसे पेट तक जाना होता है। यहां ग्रासनली का काम शुरू होता है। ग्रासनली एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो मुंह को पेट से जोड़ती है। खाने को नीचे ले जाने के प्रोसेस को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस में ग्रासनली की मसल्स रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ये कॉन्ट्रैक्शंस खाने को सेफली पेट तक पहुंचाते हैं। यह सफर यह सुनिश्चित करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि खाना रास्ते में कहीं फंस न जाए। ग्रासनली एक स्मूथ ट्रांजिशन इंश्योर करती है। यह खाने को वापस ऊपर जाने से भी रोकती है। ग्रासनली एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती है। यह खाने को बिना किसी परेशानी के एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट करती है। यह पेट के लिए पाचन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का स्टेज सेट करती है। पेट एक मस्कुलर ऑर्गन है। यह खाने को और तोड़ने में की रोल निभाता है। जब खाना पेट में पहुंचता है तो यह पेट के एसिड्स और एंजाइम्स के साथ मिल जाता है। ये एसिड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये खाने में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। इससे शरीर के लिए बाद में इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना आसान हो जाता है। पेट खाने को चर्न भी करता है। यह मैकेनिकल एक्शन खाने को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स करता है। यह खाने को एक सेमी लिक्विड फॉर्म में बदल देता है, जिसे चाइम कहते हैं। पेट यह सुनिश्चित करता है कि खाना छोटी आंत के लिए अच्छी तरह तैयार हो। यह एक पावरफुल ब्लेंडर की तरह है जो खाने को एक मैनेजेबल फॉर्म में तोड़ देता है। इससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन और भी एफिशिएंट हो जाता है। सेक्शन 5, छोटी आंत, पोषक तत्वों का अवशोषण केंद्र। छोटी आंत वह जगह है जहां ज्यादातर पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। इसकी अंदरूनी दीवारों पर उंगली जैसे छोटे छोटे उभार होते हैं, जिन्हें विली कहा जाता है। जब चाइम छोटी आंत में प्रवेश करता है तो इन विली के माध्यम से पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है। वे रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। सेक्शन 6, लिवर, पित्त थैली और अग्न्याशय। पाचन के महत्वपूर्ण सहायक। लिवर पित्त का उत्पादन करता है, जो वसा को तोड़ने में मदद करता है। पित्त पित्त थैली में जमा होता है और जरूरत पड़ने पर छोटी आंत में छोड़ा जाता है। अग्न्याशय ऐसे एंजाइम्स का उत्पादन करता है जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को और पचाते हैं। ये अंग कुशल पाचन सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। सेक्शन 7,
बड़ी आंत जल अवशोषण और मल निर्माण। छोटी आंत में पोषक तत्वों के अवशोषित होने के बाद शेष अपशिष्ट बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत इस कचरे से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करती है। यह प्रक्रिया कचरे को मल नामक ठोस रूप में बदल देती है। बड़ी आंत में मौजूद आंत बैक्टीरिया भी एक भूमिका निभाते हैं। वे किसी भी शेष पोषक तत्व को तोड़ने में मदद करते हैं। वे कुछ विटामिन भी पैदा करते हैं जो शरीर द्वारा अवशोषित होते हैं। बड़ी आंत मल को तब तक जमा करके रखती है जब तक कि उसे बाहर निकालने का समय न हो जाए। यह सुनिश्चित करता है कि शरीर को आवश्यक पानी और लवण प्राप्त हो। यह प्रक्रिया हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बड़ी आंत आवश्यक है। यह अपशिष्ट को खत्म करने के लिए तैयार करता है। यह सुनिश्चित करता है कि शरीर हाइड्रेटेड और संतुलित रहे। सेक्शन 8 मलाशय और गुदा अपशिष्ट का अंतिम पड़ाव। पाचन का अंतिम चरण अपशिष्ट उन्मूलन है। मल बड़ी आंत से मलाशय में जाता है। मलाशय मल को तब तक संग्रहित करता है जब तक शरीर उसे बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं हो जाता। जब अपशिष्ट को खत्म करने का समय होता है तो मलाशय सिकुड़ता है। यह मल को गुदा के माध्यम से बाहर धकेलता है। यह प्रक्रिया मांसपेशियों और नसों द्वारा नियंत्रित होती है जो सुचारू उन्मूलन सुनिश्चित करते हैं। स्वास्थ्य के लिए अपशिष्ट को खत्म करना महत्वपूर्ण है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों और अपचित भोजन को निकालता है। नियमित उन्मूलन एक स्वस्थ पाचन तंत्र का संकेत है। अंत में पाचन तंत्र एक अद्भुत समन्वित नेटवर्क है। यह सुनिश्चित करता है कि हमें आवश्यक पोषक तत्व मिले और अपशिष्ट को कुशलतापूर्वक समाप्त किया जाए। इस प्रक्रिया को समझने से हमें अपने पाचन स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल करने में मदद मिलती है।